आपका स्वागत है बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्रीज में। हालेलुया। आइए हम लोग बच्चों को निकालते हैं रूत 1 अध्याय और 8 पद से 14 पद हम सब लोग एक साथ ही पढ़ेंगे। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, क्योंकि तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु उससे अलग न हुई। तब उसने, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोगों ने रूत 1 अध्याय का, हालांकि 1 से 8 से 14 मैंने बोला, लेकिन 8 से 16 तक हमने पढ़ा है। और उस वचन के द्वारा परमेश्वर कहना क्या चाहता है हमें नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन आइए हम लोग प्रार्थना के साथ उस वचन को समझने का प्रयास करते हैं। अपने अपने आंखों बंद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो हमारे परमेश्वर यहोवा आज के अति सुंदर वचन के लिए। आज परमेश्वर जो रूत पहला अध्याय 8 पद से लेकर के 14 पद तक के वचन के अकॉर्डिंग जो हम लोग को वचन प्रचार करके सिखाने वाले हैं, परमेश्वर वह सिखाएगा, ताकि परमेश्वर आज हम लोग आपका प्रकाशन और आपका परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड प्राप्त कर सके, और जो आप हम लोगों से कहना चाहते हैं वो हम लोग सुन भी सके। परमेश्वर, हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर, हम लोग आपसे विनती करते हैं हमारे परमेश्वर यहोवा कि आज हमें यह नहीं मालूम कि आप कहना क्या चाहते हैं, कौन सा प्रतिज्ञा हम लोग को स्मरण दिलाना चाहते हैं खुदा, लेकिन जो प्रतिज्ञा आप स्मरण दिलाना चाहते हैं और जो आप शब्द कहना चाहते हैं वो हम लोगों से कहिएगा, स्मरण दिलाइएगा, क्योंकि हम लोग उसको रिसीव करने के लिए और ग्रहण करने को तैयार है। हमारे प्रभु यीशु मसीह आप कृपा करेगा, हमारा शब्द परमेश्वर आपके नियंत्रण में हो। पवित्र आत्मा हमारे मुख का प्रयोग कर, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपने प्रार्थना सुना है, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों ने क्या पढ़ा है रूत 1 अध्याय के 8 पद से कि किस प्रकार से एक स्त्री है जिसका नाम नाओमी है। ध्यान दीजिएगा, एक स्त्री है, एक औरत है जिसका नाम नाओमी है। उसके विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है कि नाओमी का जो पति था जिसका नाम एलीमेलेक था, वो यहूदा के बेतलहम में रह रहा था। और अचानक क्या हुआ, एक बार बेतलहम में अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो जो एलीमेलेक था, जो नाओमी का पति था, उसने अपने मन में डिसीजन लिया कि मैं अपनी पत्नी नाओमी को लूंगा
मैं अपने 2 बेटों को लूंगा और बैतलहम को छोड़ दूंगा। और जब ये डिसीजन लिया, अपने पत्नी नाओमी से बातें किया, हो सकता है अपने दोनों पुत्रों से बातें किया, तो उन लोगों ने उस डिसीजन में क्या किया, सहमति दिखाया। जब सहमति दिखाया तो वो चारों लोग क्या किए हैं, बैतलहम को छोड़ रहे हैं। अर्थात एक प्रकार समझे तो इस्राएल को छोड़ रहे हैं। और छोड़ने के पीछे का रीजन यह था कि वहां पर अकाल था, वहां पर अकाल था। जब छोड़ रहे हैं, छोड़ने के बाद क्या हुआ, वह उन देश में जाने का निर्णय लिए, उस देश में जाने के लिए कदम बढ़ाए जो देश मोआब देश कहलाता है, जो राज्य मोआब राज्य कहलाता है। जिस देश से, जिस राज्य से परमेश्वर एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रेम शायद नहीं करता, क्योंकि हमें यह मालूम है कि व्यवस्था विवरण इस प्रकार से लिखा गया है कि परमेश्वर ने मोआबिन को क्या किया, श्रापों के अंडर में रखा है। तो जब परमेश्वर ने मोआब को श्राप के अंडर में रखा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर उससे प्रेम शायद नहीं करता। और उसी देश को जाने के लिए एलीमेलेक अपने पत्नी के साथ, जिसका नाम नाओमी था, अपने दोनों बेटों के साथ डिसीजन लिया है। जब डिसीजन लिया है, हो क्या रहा है उस टाइम में, जैसे ही वे लोग मोआब राज्य में पहुंचे हैं, जैसे वे लोग मोआब देश में पहुंचे हैं, वहां पर पहुंचने के बाद इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन में, वहां पहुंचने के बाद हुआ क्या, कुछ टाइम बाद नाओमी का पति, जिसका नाम एलीमेलेक था, वो किसी कारण से मर गया, किसी कारण से मर गया। और देखते ही देखते कुछ टाइम के बाद हुआ क्या कि नाओमी के जो 2 बेटे थे, उन्होंने मोआब में रहते हुए क्या किया, मोआबिन स्त्रियों से विवाह कर लिया, मोआबिन औरतों से शादी कर लिया। शादी करने के कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि नाओमी के 2 बेटे क्रमशः मर गए। अब जब नाओमी का पति मरा था तो दुख तो था नाओमी के लाइफ में, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके 2 बेटे थे। लेकिन जब 2 बेटे मोआबिन स्त्रियों से विवाह कर लिए, जब 2 बेटे उस राज्य के औरतों से विवाह कर लिए, विवाह करने के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उन दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। अब नाओमी के हृदय पर बहुत बड़ा दुख आया है, क्योंकि दुख था लेकिन कम था पति के मरने के बाद। अब कम इसलिए था क्योंकि 2 बेटे थे, लेकिन 2 बेटे के जाने के बाद नाओमी टूटी है। 2 बेटों को भी अपने सामने मरते हुए देखने के बाद नाओमी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी है कि शायद ये विपत्ति मुझ पर ऐसा क्यों आ गई, ये विपत्ति मुझ पर ऐसा क्यों आ गई। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, क्योंकि कभी कभी हम लोग भी नहीं समझ पाते कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति क्यों आ रही है। हम लोग भी ये नहीं समझ पाते हमारे ऊपर भी संकट क्यों आ रहा है। विचार करिए, यहां पर लिखा है यहूदा के बैतलहम में रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम एलीमेलेक है, उसके पत्नी का नाम नाओमी है, उसके 2 बेटे हैं। वहां पर अकाल तो पड़ा है, लेकिन अकाल की अवस्था में भी उन लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन ये बातें क्या किया एलीमेलेक नहीं जाना, ये बातें एलीमेलेक की पत्नी नहीं समझ पा रही है, ये बातें एलीमेलेक के 2 बेटे भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस राज्य में हम लोग हैं, जो यहूदा के बैतलहम का राज्य है, जो यरूशलेम कहलाता है, जो हो सकता है इस्राएल कहलाता है, वहां पर अकाल तो पड़ा है, लेकिन अकाल पड़ने के बाद भी हम चारों के चारों सुरक्षित हैं, हम चारों के चारों जीवित हैं, हम चारों के चारों स्वस्थ हैं। यह नहीं विचार किया।
लेकिन यह विचार न करने के कारण क्या हुआ, उन्होंने कुछ अलग थॉट किया, एक अलग विचार किया। और अलग विचार किस प्रकार से था कि जिस जगह जाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, जिस राज्य जिस देश के विषय परमेश्वर ने मना किया था, उसी राज्य उसी देश के विषय एलीमेलेक ने क्या किया, अपने परिवार समेत जाने के लिए निर्णय ले लिया। हम और आप भी ऐसा ही विचार करते हैं। कभी कभी हम लोग परमेश्वर के निवास स्थान में आ जाते हैं, कभी कभी हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में आ जाते हैं, कभी कभी हम परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाते हैं। और उस टाइम में क्या पड़ता है, अकाल। उस टाइम में क्या पड़ता है, विपत्ति। उस टाइम में क्या पड़ता है, संकट। लेकिन यह विचार करने के बजाय कि ऐसे अकाल में भी, ऐसे संकट में भी, ऐसे प्रॉब्लम में भी हम सुरक्षित हैं, क्या करते हैं, एक संसार के दृष्टिकोण के आधार पर डिसीजन ले लेते हैं। यह विचार करते हैं कि अब हम यहां से निकलेंगे, और ये विचार करते हैं अब हम खुदा की आज्ञा को तोड़ेंगे। यह विचार करते हैं अब हम वहां जाएंगे, वह सहारा लेंगे जो खुदा ने मना किया है। यही शायद एलीमेलेक ने किया, एलीमेलेक ने किया, उसके पत्नी ने किया, उसके 2 बच्चों ने किया। और ऐसा करने से हुआ क्या है, देखिएगा, ऐसा करने से हुआ क्या है। ऐसा करने से हुआ क्या कि 3 लोगों की मृत्यु। पहले पति मर रहा है, बाद में 2 बेटे मर रहे हैं जवानी अवस्था में, क्योंकि विवाह जब होता था जवानी अवस्था में ही होता था। और 2 बेटे विवाह करने के बाद क्या किए, मर गए। नाओमी इस दुख के कारण दुखित तो है, इस दुख के कारण चिल्ला चिल्ला कर रो तो रही है, लेकिन अपने मन में विचार कर रही है कि अब तो मेरे पास कोई और बेटा नहीं, अब तो मेरे पास पति नहीं, और मेरी 2 बहुएं क्या है, विधवा हो गई हैं। वो अभी जवानी अवस्था में विधवा हो गई है। और उस टाइम में नाओमी ने बोला अपने 2 बहुओं से कि ऐसा कर, अब तो हम तो जा रहे हैं अपने यहूदा राज्य के बैतलहम में, ऐसा कर तुम दोनों स्त्रियां, तुम दोनों औरतें काफ़ी सुंदर हो और अभी जवान हो, ऐसा करो तुम लोग अपने अपने देश में जाओ, तुम लोग अपने अपने राज्य में जाओ और कोई विवाह कर लो, कोई शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत उम्र पड़ा है और हमारे पास कोई और बेटा नहीं कि उससे तुम्हारा विवाह करे, और हमारे पास कोई और पति नहीं। अगर पति होता तो हो सकता है बेटे उत्पन्न होते, लेकिन ऐसा होने से भी सही नहीं होता। अगर पति भी होता और हमें बेटे भी उत्पन्न होते तो क्या तो उसके जवानी तक अपना तू क्या करती, वेट करती। इसलिए नाओमी ने बोला अपने 2 बहुओं से, एक बहू का नाम जो बड़ी बहू थी जिसका नाम ओरपा था, जो छोटी बहू थी उसका नाम रूत था, और 2 औरतें ही थी। और हो क्या रहा है उस टाइम में, दोनों के सामने नाओमी ने, एक स्त्री ने, एक औरत ने क्या बोला, यही बोला तुम लोग जाओ अपने देश में विवाह कर लो, क्योंकि अब मेरे पास कोई आशा नहीं है। यह बातें सुनने के बाद ओरपा जो नाओमी की बड़ी बहू थी क्या की, पहले तो मना की, लेकिन जब 2 बार बोला गया तो ओरपा ने विचार किया, हाँ मेरी सास जो नाओमी है वो सही कह रही है, वो सही कह रही है। अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम सुंदर हैं और हमारा पूरा समय, हमारा पूरा उम्र अभी बचा हुआ है, तो क्यों ना हम अपने सास को छोड़ दें, अपने नाओमी सास को छोड़ करके अपने जाने वाले बैतलहम नगरों छोड़ करके क्या करें, हम अपने राज्य में चले जाएं, मोआब में चले जाएं और वहां पर विवाह कर लें। ओरपा ने क्या किया, इस बात को माना, और मानने के बाद क्या हुआ कि ओरपा चल दी है, अपने सास नाओमी को चूमी है और उसका जो भी अभिवादन होता है वो की है, और उसके बाद उसने विदाई ले लिया है, विदाई ले लिया है। बची है रूत,
बची है रूत। विचार करिएगा, अब रूत अकेले बची है और साथ में उसकी सास नाओमी है। अब रूत अपने मन में क्या क्या विचार कर रही होगी। नाओमी ने फिर बोला, देख ए मेरी छोटी बहू, ए रूत, देख ले कि तेरी बड़ी जेठानी अर्थात मेरी बड़ी बहू ओरपा चली गई। वो तो अपने देश में जाकर विवाह कर लेगी और अच्छे से क्या करेगी, रह पाएगी, उसके सब कुछ ऐश्वर्य से भर जाएगा। तू भी ऐसा ही कर, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है कि मैं तेरा देखभाल कर सकूं, मैं तेरा जीवन को संभालने की जिम्मेदारी ले सकूं। ध्यान दीजिएगा, लेकिन रूत का डिसीजन, उस अवस्था में भी रूत का डिसीजन किस प्रकार से था। ओरपा ने तो छोड़कर नाओमी को चल दिया, लेकिन रूत के मन में कहीं न कहीं कुछ बात चल रही थी। इसलिए रूत का ये डिसीजन था कि नहीं मेरी सास नाओमी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। रूत ने बोला कि जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जो तेरा देश होगा वो मेरा देश होगा, जो तेरा राज्य होगा वो मेरा राज्य होगा, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। और इस बात को सुन करके नाओमी और अत्यंत दुखित हुई कि मैं इसका भार कैसे संभाल सकती हूं। मैं खुद ही एक ऐसी स्त्री हूं जिस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। फिर भी नाओमी ने मना नहीं किया रूत को, बोला ठीक है, जब तू नहीं जाना चाहती है मत जा। लेकिन रूत के विषय जब हम विचार कर रहे थे कि आखिर रूत के मन में क्या ऐसा चल रहा था कि इतने बड़े संकट को देखने के बाद भी, इतने बड़े प्रॉब्लम को देखने के बाद भी वो अपने आप को फिर से संसार में ले जाने का प्रयास नहीं की। कहीं न कहीं रूत के मन में चल रहा था कि जिस देश से मेरी सास यहाँ पर आई है, जिस देश से मेरा ससुर यहाँ पर आया है, जिस देश से मेरा पति जो मर गया है, मेरा जेठ जो मर गया है वहां पर आया है, उस देश में उनके आने से पहले अकाल पड़ा था। लेकिन अकाल की अवस्था में भी ये लोग नाश नहीं हुए। अकाल उस राज्य में पड़ा तो था, लेकिन अकाल ने उनको खत्म नहीं किया। लेकिन जैसे लोग यहां पर आए हैं वैसे खत्म हुआ है। इसलिए कहीं न कहीं रूत के मन में बातें चल रही थी, रूत के मन में बातें चल रही थी। इसलिए रूत ने क्या किया, अपने सास नाओमी के साथ चलने का डिसीजन लिया, जाने का डिसीजन लिया। मेरे प्रिय, मैं बता दूं आप लोगों को कि ऐसे ही हमें और आपको अपने लाइफ में विचार करके डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग एक ऐसे सिचुएशन में डाले जाते हैं, एक ऐसे प्रॉब्लम में प्रवेश करवाए जाते हैं, जिस प्रॉब्लम में जा करके, जिस संकट में जा करके हम वो डिसीजन ले ले जिस डिसीजन को खुदा ने मना किया है। क्योंकि रूत को मालूम था कि मोआबी लोगों के खिलाफ में यहोवा परमेश्वर है और 10 पीढ़ी तक लगभग ना तो यहोवा के भवन में प्रवेश कर सकते हैं, ना तो यहोवा की आराधना कर सकते हैं। और हुआ क्या उस टाइम में, रूत ने बड़े ही बुद्धिमानी पूर्वक डिसीजन लिया नाओमी के साथ रहने के लिए। लेकिन ओरपा ने उस टाइम ओरपा ये विचार की होगी, क्योंकि ओरपा जब गई और जाने के बाद हुआ क्या, वो अपने राज्य में, अपने देश में गई, जाने के बाद हुआ क्या, और उसने विवाह किया। विवाह होने के बाद उसको अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला, उसके बच्चे हुए, अच्छा उसको रहन सहन मिला। ओरपा विचार की, अरे अच्छा हुआ मैंने अपने सास नाओमी के साथ छोड़ा और आकर के फिर से क्या किया, अपने घर को, अपने गृहस्थी को क्या कर लिया, फिर से एक नया जन्म दिया, एक नया क्रिएशन होने दिया। लेकिन उस टाइम में ओरपा बोली होगी, रूत कितना मूर्ख थी, रूत कितना मूर्ख थी कि उसको भी डिसीजन लेना चाहिए लेकिन नहीं ले पाई मेरे जैसे। लेकिन कहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपके लाइफ में कुछ करना चाहेंगे, परमेश्वर जब आपके लाइफ में कुछ डालना चाहेंगे, कुछ लेकर आना चाहेंगे, तो इसी प्रकार से घटनाओं को क्या करेगा परमेश्वर, ऐसे होने देंगे, ऐसे ही होने देंगे। उस टाइम में रूत को लोग यही देख रहे थे कितना भारी दुख है,
रूत यही विचार कर रही होगी कि मेरी जेठानी ओरपा क्यों मुझे छोड़ के चली गई। नाओमी भी यही विचार कर रही होगी कि अरे मेरे एक बार के कहने के बाद मेरी बड़ी बहू ओरपा चली गई। लेकिन उन दोनों को यह नहीं पता, नाओमी और रूत को यह नहीं पता कि परमेश्वर ने शायद ओरपा को रहते हुए तुम्हें आशीषित होना, तुम्हें आशीष नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे आशीषों का, तुम्हारे भलाई का शायद भाग नहीं था, वो पार्ट नहीं था जब वो ओरपा रहती। ओरपा तुम्हारे आशीषों का भाग नहीं थी। इसलिए आप देखिए अपने लाइफ में, आप देखिए अपने जीवनों में, कभी कभी आपके कई मित्र होते हैं, कभी कभी आपके परिवार में, आपके घर में, आपके घराने में, आपके गांव में, आपके रिलेशनों में कई लोग होते हैं। आपके कुछ ऐसे क्लोजली पीपल होते हैं जो आपसे अत्यधिक प्रेम रखते हैं। उन्होंने आपसे प्रतिज्ञा कर रखा है, वो आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि हर पल दुख हो या सुख हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि वे आपसे दूर चले जाते हैं। जब आप प्रभु में आते हैं, एक ऐसा टाइम परमेश्वर आने देता है कि वे क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। आप घबराइए मत, आप चिंतित मत होइए, आप ये विचार करिए कि हो सकता है परमेश्वर उनके साथ हमारी भलाई नहीं लिखा होगा। परमेश्वर हो सकता है उनके साथ हमारे जीवन के आशीषों को नहीं जोड़ा होगा, इसलिए परमेश्वर उनको अलग होने दे रहा है। परमेश्वर ने ओरपा को अलग होने दिया, लेकिन रूत को नहीं। डिसीजन दोनों के पास एक था, दोनों के पास स्वतंत्रता थी, लेकिन एक ने डिसीजन फॉलो कर लिया उस जगह जाने के लिए जो जगह यहोवा की दृष्टि में सही नहीं है, और एक स्त्री ने फॉलो नहीं किया उस डिसीजन का जो जगह यहोवा खिलाफ वहां जाने के लिए। होता क्या है मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, होता इस प्रकार से है। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, जब नाओमी अपने छोटी बहू रूत के साथ अपने बैतलहम में आती है, अपने यहूदा के राज्य में आती है, अर्थात इजराइल में आती है, अर्थात यरूशलेम में आती है, होता क्या उस टाइम में, होता इस प्रकार से है क्योंकि जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, और कुछ न कुछ चीज़ों की जब जरूरत पड़ेगी तो नाओमी ने बोला कि हमारे एक तरफ एक खेत है, किसी और का वो खेत है, किसी और का वो मैदान है, वहाँ पर तुम जाओ और वहाँ पर क्या करो, जो लोग फसलों को क्या करते हैं, काटते हैं, फसलों की कटाई करते हैं, तो कटाई करने के बाद जो बीज गिर जाए, जो फसल का बीज गिर जाए, उसे क्या करना, तुम उठाना, तुम उसे क्या करना, लेना। नाओमी बोल दी, रूत आज्ञाकारी थी अपने सास की। हुआ क्या कि वो चल दी है, वो चल दी है। जब वो चली है, उसको नहीं पता कि अब मेरे लाइफ पे क्या होने वाला है, उसको नहीं पता कि अब मैं यहाँ पर क्यों आ गई हूँ, उसको नहीं पता मैं अब क्यों जा रही हूँ किसी और के खेत में क्या करने, फसल को एक प्रकार से क्या उठाने या बटोरने, बीज को क्या करने, उठाने या बटोरने, उसे नहीं पता। दिल में दुख होगा, हृदय में दर्द होगा, हो सकता है आंखें उसके नम होगी, लेकिन फिर भी वो जा रही है। जब खेत की तरफ गई, खेतों में गई, कुछ लोग फसल काट रहे थे, फसल काटने के बाद वो अपना फसल ले रहे थे, लेकिन हुआ क्या, वहां पर जो भी बीज गिरता था, रूत ने क्या किया, उस बीज को उठाने का कार्य किया, उस बीज को उठाने का, एक जगह इकट्ठा करने का कार्य किया। जब इकट्ठा करने का कार्य किया मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं स्पष्टता से कि उस खेतों का मालिक वहां पर मालिक था, वो आया और उसके मन में न जाने कैसा विचार हुआ, पहले शायद बार बार न करता हो, लेकिन उस दिन में ऐसा विचार हुआ कि हम चलें और अपने खेतों में उन सारे लोगों का हाल चाल ले लें, उन सारे मजदूरों का हाल चाल ले लें जो मजदूर मेरे खेतों में काम कर रहे हैं, जो लोग मेरे खेतों में काम कर रहे हैं।
मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं कि अब वहां का मालिक जिसका नाम बोअज था, उसको नहीं पता मैं खेतों में क्यों जा रहा हूं, सबका हाल चाल लेने के लिए मैं क्यों जा रहा हूं, मजदूरों का हाल चाल लेने के लिए उसको नहीं पता। इधर रूत को भी नहीं पता कि मैं क्यों जा रही हूं खेत में बीज को बटोरने के लिए, हमें नहीं पता। लेकिन आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर यहोवा कब क्या करता है उसको पता है, क्योंकि हम पहले सीखे थे हम परमेश्वर के प्लान में हैं। हम पहले सीखे थे हमारे जीवन में जो भी कुछ आता है वो परमेश्वर के नियंत्रण में होता है। चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो बीमारी और रोग हो, चाहे वो चंगाई और छुटकारा हो। रूत तो इस विचार से गई होगी कि हम कुछ बीज बटोर लेंगे, बोअज इस विचार से गया होगा हम अपने मजदूरों का हाल चाल ले लें। लेकिन वहां जाने के बाद क्या हुआ? वहां जाने के बाद क्या हुआ? वहां जाने के बाद बोअज ने देखा कई लोगों का अपना काम कर रहे हैं, सबका हाल चाल ले रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि, बोअज की दृष्टि जो मालिक है उस खेतों में एक स्त्री पड़ी है, एक औरत पड़ी है जिसका नाम रूत है। जब उस औरत पे उसकी दृष्टि पड़ी है, हुआ क्या उस टाइम में, बोअज की जब दृष्टि उस औरत पर पड़ी है तो उसके मन में न मालूम कैसा व्याकुलता आया, न मालूम कैसी इच्छाएं उत्पन्न हुई। उसने उस स्त्री से बुलाया, उस स्त्री को मुझसे पूछा, स्त्री तू कौन है? स्त्री ने बोला कि मैं एक मोआबीर हूं, मैं बैतलहम देश में आई हूं, मेरी सास का नाम नाओमी है, मेरे ससुर का नाम एलीमेलेक था, वो मर गया मोआब में जाकर के, मेरा पति था वो भी मर गया है और मैं इस अवस्था में विधवा हो चुकी हूं और मैं अपने जीविका के लिए कुछ अनाज, कुछ बीज बटोरने के लिए इस खेती में आई हूं। ये बातें बोअज सुन करके फिर घर चला गया। ये बातें बोअज सुनकर घर चला गया, लेकिन घर जाने के बाद न जाने उसके मन में क्या चल रहा है। उससे पहले भी वो आता था उसी जगह में, सबका हाल चाल लेता था, लेकिन उससे पहले कुछ भी उसके मन में ऐसी बातें नहीं चलती थी जो बातें उस टाइम चल रही। बार बार उस स्त्री के विषय, बार बार उस औरत के विषय क्या हो रहा है, उसके मन में विचार चल रहा है, कुछ हो रहा है उसके मन में। रूत को भी नहीं पता, हो सकता है रूत के भी मन में ऐसा चल रहा हो कि वो मालिक क्यों हमसे पूछ रहा है, वो मालिक क्यों हमसे बातें कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, रूत गई थी अपने अन्न को लेने के लिए, रूत गई थी अपने खाने के विषय, अपने जीविका के प्रबंध करने के विषय, एक बीज को बटोरने के लिए, फसल को बटोरने के लिए, लेकिन उसको यह नहीं मालूम था कि उसके पीछे परमेश्वर का क्या प्लान चल रहा है। बोझ गया था मजदूरों को देखने के लिए, बोझ को नहीं पता कि उसके पीछे परमेश्वर क्या प्लान चल रहा था। आप भी जब प्रभु में आते हैं आपको यह नहीं पता कि आप प्रभु में क्यों आए हैं। आपको कोई व्यक्ति आकर के प्रभु के विषय कुछ बातें सुनाता है, प्रभु के विषय कुछ बातें कहता है, आपको नहीं पता उसके पीछे क्या पर्पज है। आप इस चर्च में आए, आपको नहीं पता चर्च में आने के पीछे क्या पर्पज है। आप तो चंगाई के लिए चर्च में आए हैं, लेकिन परमेश्वर को पता है कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। क्या रूत इस सोच के साथ गई थी कि मुझसे बोअज मिलेगा? नहीं, रूत इस सोच के साथ गई थी कि मैं फसल को क्या करूंगी, इकट्ठा करूंगी, अपने जीविका का प्रबंध बनाऊंगी, बीज को बटोरूंगी और अपने जीविका के लिए प्रबंध बनाऊंगी। आप भी जब किसी व्यक्ति से या किसी सच्चे मसीह से जब मिलते हैं, किसी सच्चे मसीह से जब बातें करते हैं, तो आप किसी सोच के साथ जाते हैं, आप किसी विचार के साथ जाते हैं, लेकिन डेस्टिनी, लेकिन भलाइयां जो परमेश्वर रखा है वो अपना पूरा करता है, वो अपना पूरा करता है। देखिएगा मेरे प्रियो, हुआ क्या, कुछ दिनों के बीतने के बाद वही बोअज जो वहां पर एक मालिक के रूप में था, न जाने कितने खेतों का, कितने मैदानों का मालिक था, हमें नहीं पता। वो बोअज आकर के या किसी संदेशा पहुंचा करके रूत के पास बुलवाया होगा, रूत के पास कहलवाया होगा कि रूत अगर तू बुरा ना माने, रूत अगर तू बुरा ना समझे, तो क्या तू हमसे विवाह कर सकती है?
रूत ने जब ये सुना, रूत ने जब ये जाना कि ये बोअज जो एक जवान लड़के के जैसा हो सकता है, ये बोअज जो इतने खेतों का मालिक है, वो कैसा प्रस्ताव मेरे सामने रख रहा है, वो कैसा प्रस्ताव मेरे सामने रख रहा है कि क्या तू मुझसे विवाह कर सकती है। जो कि वह जानता है कि हम मुआबिर हैं, वह जानता है कि हमारा पति मर चुका है और हम विधवा हैं, लेकिन फिर भी वो प्रस्ताव क्यों रख रहा है। कभी कभी आपके लाइफ में भी जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आप अपने जीवन के दुख की कहानियां किसी को बताते हैं, अपने जीवन के कमियां किसी को बताते हैं, अपने जीवन के संकट को किसी से बताते हैं, ये जानने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा फिर भी आपको अपना प्रस्ताव रखेगा, लेकिन आपके कमियों को और आपके बातों को नहीं नोटिस करेगा। कुछ तो रीजन है, कुछ तो चल रहा है परमेश्वर के प्लान के अंतर्गत। बोझ विचार कर सकता था, अरे हम तो यहां पर है, हम तो मालिक हैं, हम तो इतने खेतों का, इतने मैदानों का मालिक हैं, और इस स्त्री से हम विवाह क्यों करें, इस स्त्री से हम शादी के बंधन में क्यों जुड़े। ये स्त्री पहले से ही विधवा स्त्री है, इसको ऊपर पहले से ही संकट आ पड़ा हुआ है, और मुआबिन भी है, खाने के लिए कोई अन्न नहीं, इसलिए क्या कर रही है, बीजों को बटोर रही है। लेकिन इन सारी चीजों से बोअज को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सारी चीजों से बोअज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के प्लान में है, जब आप परमेश्वर की योजना में है, जब परमेश्वर का हाथ आपके सर पर है, जब परमेश्वर की ओर से आप एक अनवांटेड एक व्यक्ति है, तो आपको उन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा जिन चीजों की वजह से प्रभु का आशीष आपसे दूर होगा, जिन चीजों की वजह से परमेश्वर की भलाई आपसे दूर होगा। सोचिए रूत के लाइफ में क्या हो रहा है। जैसे ही वो अपने ससुराल गई, अर्थात नाओमी के बेटे से मोआब देश में जब विवाह हो रहा है और अपने ससुराल गई, देखी क्या कि मेरा ससुर नहीं है, मरा हुआ है, मेरे देश में आया और मर गया। वो ये भी देख रही है कि मेरे एक जेठ है, मेरे एक जेठानी है, और ये देखने बाद क्या देख रही है कि हमारे भी हस्बैंड मर गए और हमारे जेठ भी मर गए। इतने दुख देखने के बाद भी रूत के ऊपर कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा, कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा। उसको तो सोचना चाहिए, अरे हम क्यों इसे विवाह कर लिए, विवाह करने के बाद हमने क्या देखा, हमारा पति डेथ कर गया, इसके घर में मृत्यु लगी है, हम तो यहां से छोड़कर भागे तो अच्छा है। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर से एक चुना हुआ पात्र है, जब आप परमेश्वर की ओर से एक अभिषिक्त व्यक्ति हैं, तो आपको उस चीजों से फर्क नहीं पड़ता जो चीजें परमेश्वर की भलाई को रोकेगा। क्योंकि रूत के लाइफ में पहले क्या था, परमेश्वर का प्लान था, लेकिन हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या। उस टाइम में रूत के लाइफ में आने की विशेष समस्या के पीछे का यही रीजन था कि नाओमी क्या की थी, नाओमी का पति एलीमेलेक क्या किया था, उस देश को छोड़ दिया था जो देश परमेश्वर यहोवा ने उसको रहने के लिए दिया था। इस वजह से हुआ क्या कि रूत के लाइफ नाओमी के लाइफ में समस्या आई थी। कभी कभी हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, कभी कभी हम लोग भी इसी प्रकार के विचार करते हैं। हम ये नहीं जानते, हम ये नहीं समझ पाते कि हम प्रभु में आए किस प्रकार से काम कर रहे हैं कि हमारे जीवन में भलाइयाँ आ रही हैं, और किसी न किसी कारण से क्या करते हैं, हम उस भलाई वाले स्थान को छोड़ करके हम उस स्थान में चले जाते हैं जहां पर हमें मृत्यु मिल सकता है। लेकिन परमेश्वर हो सकता है आपके भीतर ना रहे, लेकिन परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि आपके बुरे कार्यों के द्वारा हो सकता है परमेश्वर आपके हृदय से बाहर निकल कर चला जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं।
नाओमी ने, एलीमेलेक ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और आज्ञा को तोड़ने के बाद हुआ क्या? परमेश्वर उनसे दूर तो हुआ, मतलब उनके हृदय से बाहर तो निकला, लेकिन परमेश्वर अपने से जुदा नहीं किया, जुदा नहीं किया। ऐसा ही आप देखिए अपने विचार, अपने 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 लाइफ में, अपने लाइफ में देखिए। आपके लाइफ में अनेकों समस्या जब से मसीह में है, हो सकता है आ रहे होंगे, छोटा या बड़ा समस्या आ रहे होंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में एक पवित्रता के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके लाइफ में अनेकों समस्याएं आ रही है, अनेकों प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? फिर भी आप क्या कर रहे हैं? आप वहां पर लौट जाने का विचार कर रहे हैं जिस जगह से आप निकले हैं। मतलब यहां पर यह है कि प्रॉब्लम जो आ रहा था नाओमी के लाइफ में, वो प्रॉब्लम कहां से था? वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी थी। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा को मानने का प्रयास की, तो अब सब कुछ क्या हो रहा है? धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, धीरे धीरे पुनः क्या और निर्माण हो रहा है। परमेश्वर यहां पर स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि तेरे जीवन में तेरा प्लान मैं काम करने नहीं दूंगा। अगर तू मेरा चुना हुआ जन है तो तेरे जीवन में मेरा प्लान चलेगा। हमने अपने विचार से यह सोचा कि क्या होगा, ये मैं काम करूंगा, ये सही होगा, ये मैं काम करूंगा, ये सही होगा। परमेश्वर कहता है तेरा प्लान नहीं चलेगा। परमेश्वर कहता है तेरा प्लान नहीं चलेगा, मेरा प्लान चलेगा। एलीमेलेक का प्लान था कि हम जिस देश में हैं वो अकाल से भरा हुआ है, हम उस देश से निकल के मोआब देश में जाकर सुखहाल रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं 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 नहीं, तू अगर मेरे देश से निकला है, तू मेरे आज्ञा को तोड़ा है, तो तेरे प्लान में तू सुख में नहीं हो सकता, तेरे प्लान में तू आशीष नहीं हो सकता है। जब हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी, उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हुआ क्या? जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर के जब एक दूर देश में चला गया, दूर देश में जाने के बाद अपनी सारी संपत्ति को क्या किया? बुरे कर्मों में और बुरे दोस्तों के साथ खर्च कर दिया, उड़ा दिया। उसके पास एक ऐसा टाइम आया कि उसके पास खाने के लिए अन्न नहीं था। उसके बुरे दोस्त भी क्या हुए? उस टाइम उनको छोड़कर चले गए। उसको एक सूअर चराने की ड्यूटी मिली। सूअर चराने की ड्यूटी जब मिली है, सूअर चराने की ड्यूटी के समय हुआ क्या? हुआ इस प्रकार से कि जब जो फलियां, क्योंकि पहले के टाइम में उस देश में जो सूअर खाती थी वो एक फल ही खाती थी, एक फल होता था वो खाती थी। जब वो खा रहा था फलियां, वो उड़ाऊ पुत्र, तो उसके मन में विचार आया, और इससे अच्छा खाना तो मेरे पिता के घर में मिलेगा, इससे अच्छा भोजन तो मेरे पिता के घर में मिलेगा। ये विचार उसके मन में ऐसे नहीं आ रहा था कि इससे अच्छा भोजन मेरे पिता के घर मिलेगा, अब मैं इस जगह को छोड़ करके अपने पिता के घर जाऊंगा, क्योंकि ऐसा विचार ऑटोमेटिक नहीं आ रहा था। आने के पीछे का प्लान था कि उड़ाऊ पुत्र, तेरे जीवन में मेरा प्लान पूरा होना चाहिए, लेकिन तू अपने मन से प्लान बनाया, तू अपने मन से प्लान बनाकर जाने का प्रयास किया, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे कंडीशन में जाने दिया हूं जहां से तू ये विचार करेगा मुझे वापस आना है, मुझे वापस आना है। जब परमेश्वर ने योना नबी को बोला था, हे योना तू क्या कर, निनवे नगर में जा, वहां पर कुछ लोग हैं, वहां पर बहुत सारे लोग पापों में फंसे हैं, उनको तू प्रचार कर, वो पापों से निकले। योना ने बोला नहीं 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 नहीं, हम क्या करेंगे, निनवे नगर में नहीं जाएंगे, हम अच्छा भलाई काम करने के लिए जाएंगे, लेकिन तरसीस नगर में जाएंगे। परमेश्वर बोला ठीक जा, परमेश्वर बोला ठीक है तू जा, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर तू मेरा चुना हुआ पात्र है तो तेरे लाइफ में मेरा प्लान चलेगा, तेरा प्लान सफल नहीं होगा। जैसे ही योना उठा है अपने घर से, अपने परिवार से, अपने कुटुंब से और निकला है और तरसीस जाने के लिए, जब वो जहाज में बैठा है, जब वो पानी के जहाज में बैठा है, और बैठने के बाद क्या हुआ? जब वो पानी के जहाज बीच में गया, विचार करिएगा, जब वो बैठा है तब आंधी नहीं आई, जब वो बैठने का शुरुआत किया है तूफान नहीं आई, बैठने का शुरुआत किया है टिकट ले रहा था, विपत्ति नहीं आई।
नहीं आई। लेकिन जैसे ही वह नाव समुद्र के झील के बीच में गई है, जैसे वो नाव बीच में गई है, बीच में जाने के बाद हुआ क्या, लोग देख रहे हैं, मल्लाह लोग देख रहे हैं, मछुआरे देख रहे हैं कि वहां पर तो आंधियां लगी चलने, वहां पर तो लहरें लगी चलने, वहां पर तो तूफान लगे उठने। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? नाव डगमगा तो रही है लेकिन डूब नहीं रही है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नाव डगमगा तो रही है, डूब नहीं रही है। आंधी आ तो रहे हैं लेकिन नाव को खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आंधी रुक भी नहीं रहे हैं, तूफान रुक भी नहीं रहा है, लहरें थम भी नहीं रहे हैं। हुआ क्या? ध्यान दीजिए, हुआ इस प्रकार से, जब लोगों ने यह विचार किया, लोगों ने कि ये कैसे आंधी रुकेगा, ये कैसे तूफान थमेगा, ये कैसे लहरें रुकेगी। हुआ क्या है इस प्रकार से, लोगों ने अपने सारे सामान को समुद्र में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, झील में फेंक दिया ताकि नाव हल्का हो जाए, इसलिए नाव न डूबे। तो भी क्या हुआ कि आंधियां रुकी नहीं, तूफान रुके नहीं, लहरें थमी नहीं। तब उन लोगों ने, मल्लाह लोगों ने, मछुआरे लोगों ने हो सकता है अपने नाव में जाकर देखा कि एक व्यक्ति सो रहा है, और जो व्यक्ति सो रहा है उसका नाम योना है। उसको जगा के बोला, अरे जाग, क्योंकि तू नहीं जानता, तू सो रहा है इतना निश्चिंत, तू नहीं जानता कि हम लोग समुद्र के बीचों बीच में है, यहाँ पर लहरें आ गई है, यहाँ पर नाव डगमगा रही है, हम लोग डूबने पर है। योना तो जान गया, योना जान गया कि हम नाव बीचों बीच में ला करके इस प्रकार की समस्या को क्रिएट करने वाला हम खुद हैं, हम खुद हैं। क्योंकि परमेश्वर नहीं बोला था तरसीस जाने के लिए, परमेश्वर ने बोला था निनिवे जाने के लिए, परमेश्वर ने यहाँ पे एलीमेलेक को नहीं बोला था बैतलहम छोड़ने के लिए। परमेश्वर ने एलीमेलेक को अकाल की अवस्था में भी बैतलहम में अच्छा लगता था, लेकिन एलीमेलेक क्या किया, अपने पत्नी अपने बच्चों से खुद ही छोड़ा है बैतलहम को, खुद ही छोड़ा है बैतलहम को। इसलिए एलीमेलेक की लाइफ में क्या हुआ, समस्या आया, वहां पर योना के लाइफ में समस्या आया। परमेश्वर से हो सकता है, मेरा ये ओपिनियन है, हो सकता है मन ही मन में वो विचार कर रहा होगा, मन ही मन में ये सोच कर रहा होगा कि मेरे लाइफ में ये जो समस्या आया है, क्या नाव बीचों बीच है, नदी के बीचों बीच है, झील के बीचों बीच है, या समुद्र के बीचों बीच है, लहरें आ गई है, खुदा तूने मुझे यहां भी नहीं छोड़ा। खुदा ने शायद ये बोला होगा, योना तू मेरी आज्ञा को तोड़ करके तू अपने हृदय से मुझे अलग तो कर दिया, लेकिन तो भी मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, बाहर ही हूं तुझसे, लेकिन तुझे मैंने पकड़ा हुआ है। तू जहां जहां जाएगा तहां तहां मैं जाऊंगा और वहां पर लाकर रहूंगा जहां लाने के लिए मैंने तुझे चुना है। हुआ क्या, योना ने बोला, वहाँ पर योना ने बोला है कि मुझे समुद्र में फेंक दो। लोगों ने समुद्र में फेंका। ध्यान दीजिएगा, जैसे समुद्र में योना को फेंका गया है, वहाँ पर तुरंत ही, अब विचार करिएगा, वहाँ पर अचानक मछली नहीं आई है, वहाँ पर अचानक मछली नहीं आई है योना को निगलने के लिए। नाव जब, ध्यान दीजिए, नाव में जब योना बैठने के लिए अपने घर से कदम बढ़ाया होगा, उसी टाइम में परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया होगा मछली को कि मछली सुन, मेरा एक सेवक है, मेरा एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम योना है, वो मेरे आज्ञा को तोड़कर निनिवे नहीं जा रहा है बल्कि तरसीस जा रहा है, और तरसीस जा रहा है, और तुझे क्या करना होगा, उसे निगलना होगा। तुझे मैं एक जिम्मेदारी देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का क्रिएशन वो भी है, सृष्टि वो भी है। मसीह बोला, जैसा परमेश्वर आपका आज्ञा। हुआ क्या, जैसे ही योना, अब मछली वेट कर रही है, मछली वेट कर रही होगी कि योना कब आएगा, योना कब आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है मुझे उसको निगलना है, मुझे उसको निकलना है। योना का जब आहट सुनी होगी, मछली तैयार हो गई, ओ यही योना है, इसी को मुझे निकलना है। हुआ क्या, जब योना आया, टिकट लिया, टिकट लेने के बाद नाव में बैठा है, योना के नाव के जस्ट बगल में ही, योना के नाव के जस्ट बगल में ही हुआ क्या कि मछली एकदम अच्छे से, जैसे जैसे नाव घूम रही है, जैसे जैसे नाव चल रही है, वैसे वैसे मछली चल रही है। क्यों? क्योंकि मछली को यह पता था यहोवा ने शायद आज्ञा दिया है, इसलिए मुझे क्या करना है, उसकी आज्ञा को मारना है। लेकिन ये मनुष्य जो भविष्यवक्ता है, इसको परमेश्वर आज्ञा था, लेकिन आज्ञा किसने तोड़ा था, यहोवा की आज्ञा को नहीं माना था।
हुआ क्या, जैसे ही जहां जहां समुद्र जा रहा है, मछली हो सकता सोच रहे ये कब योना आएगा मेरे मुंह में, कब मैं उसको निकलूंगी। परमेश्वर ने बोला निकलने के लिए, ये नाव तो चल दिया, आंधियां चल रही है, तूफान चल रहा है, लहरें आ रही है, लेकिन योना को निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिला है मुझे। हुआ क्या, जब योना को फेंका गया है, जैसे योना को फेंका गया है, तुरंत ही परमेश्वर ने जो बोला था मछली को, मछली ने योना को अपने पेट में निकल लिया। लेकिन जैसे ही योना को मछली ने पेट में निकला, परमेश्वर बोला कि मैंने बोला था निकलने के लिए, पचाने के लिए नहीं। और परमेश्वर ने जो बोला था मछली को कि निकलने के लिए, पचाने के लिए नहीं, पर मछली ने पचाया नहीं, बस उसे सुरक्षित अपने पेट में रखा। मेरे प्रिय में बता दूं, पेट में रखने के पीछे का रीजन भी एक था। उड़ाओ पुत्र सुअरों का भोजन कर रहा है, उसके पीछे का रहस्य भी एक था। यहाँ पर योना मछली के पेट में, मछली के पेट की गर्मी को एक प्रकार सहन कर रहा है, दुर्गंध को एक प्रकार से देख रहा है, सूंघ रहा है। इसके पीछे का लक्ष्य भी एक था। यहाँ पर एलीमेलेक के परिवार जो समस्या आया है मोआब देश में, वहां पर भी लक्ष्य भी एक ही था। जैसे ही हम लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, परमेश्वर के वचन के बाहर जाते हैं, वैसे ही क्या होता है, हमारे जीवन को परमेश्वर अपने वचन में लाने के लिए, अपने आज्ञा में लाने के लिए क्या करता है, इस प्रकार के हो सकता है सिचुएशन का निर्माण करे। तब वहां पर उड़ाऊ पुत्र ने बोला मुझे पिता के घर जाना होगा। योना ने बोला मुझे निकाल, मैं जाऊंगा जहां तू भेज रहा है। तब नाओमी ने बोला अब मैं जाऊंगी, मैं अपने उसी देश में अच्छी थी जिस देश में परमेश्वर ने मुझे अकाल के समय पुकारा था। आज आप देखिए मेरे प्रियो कि जब आप लोग प्रभु में आए, जब आप लोग परमेश्वर में आए, स्टार्टिंग में परमेश्वर ने आपको बहुत ऐसे ब्लेस किया, बहुत ऐसे आशीषित किया, लेकिन जैसे आपने खुदा की आज्ञा को तोड़ना प्रारंभ किया, खुदा से दूर होना शुरुआत किया, आपके लाइफ में समस्या आ रही है, आपके परिवार में समस्या आ रही है। रीजन ये नहीं है वो समस्या क्यों आ रही है, हमें समझना पड़ेगा कि वो समस्या इसलिए आ रही है, कहीं ना कहीं हमने उस देश को छोड़ दिया है जिस देश में परमेश्वर ने हमें रखा है। हम उस काम को करना छोड़ दिया है जिस काम को हमें करना था परमेश्वर की ओर से। ये हमारी और आपकी गलती होती है, हमारी और आपकी गलती होती है। हमने पिछले रविवार को यह सुना था वचन प्रचार में कि हम किसी और को देखते हैं लेकिन खुदा हमें देखता है। आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पति क्यों नहीं बदल रहा है, मेरा पति क्यों नहीं चंगा हो रहा है, आप ये देखते हैं कि मेरे बच्चे क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अरे तू अपने पति का फिक्र क्यों कर रही है, उसका मैं कर लूंगा। तो अपने बच्चों का फिक्र क्यों कर रही है, उसका मैं कर लूंगा। तू उन पर फोकस क्यों ज्यादा कर रही है, मैं वो कर लूंगा। तू अपने आप पे कर, क्योंकि मैंने तुझे चुना है तेरे द्वारा उनको बदलने के लिए, और तू उनको बदलने के लिए लगी पड़ी है। आज आपसे भी और हमसे भी परमेश्वर यही कह रहा है कि हम क्या करते हैं, किसी और चीजों के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे पीछे लगा रहता है। यहां पर भी वही हुआ है, यहां पर भी वही हुआ है कि जब नाओमी अपने छोटी बहू को जब भेजी है खेत में, भेजी है मैदानों में, और वहां पर फसल बटोरने के लिए, बीज को बटोरने के लिए, नहीं पता था उसको कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जब आप परमेश्वर के निवास स्थान में आ जाते हैं, जब आप परमेश्वर के ठहराए हुए जगह में आ जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, सब कुछ अपने कंट्रोल में करके होने देता है। सब कुछ मैं आपको इसको समझाने के लिए आपको बताता हूँ। जैसे ही नाओमी अपने परिवार के साथ मोआब में गई है, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। जैसे ही नाओमी ने अपने परिवार के साथ डिसीजन लिया है मैं उसी देश में जाऊंगी जहां पर मैं पहले थी, अब वहां पर परमेश्वर ने क्या किया है, क्या गरीबी दूर कर दिया, नहीं किया। लेकिन जैसे वो परमेश्वर के प्लान में आई है, हो क्या रहा है, अब परमेश्वर अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया, अपना कार्य करना शुरू कर दिया है, कार्य करना शुरू कर दिया है। रूत ये नहीं जानती थी मुझे खेतों में जाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर के जैसे वो प्लान में आई, परमेश्वर के निवास स्थान में आई है, परमेश्वर ने क्या किया है, उसको खेतों में जाने दिया है।
खेतों में जाने दिया है ताकि खेतों में ले जा करके परमेश्वर क्या करे, उसके लाइफ में कुछ काम करने पाए। जैसे ही आप परमेश्वर के प्लान में आते हैं, जैसे आप परमेश्वर को वचन में आते हैं, जैसे आप परमेश्वर की आज्ञाओं में आते हैं, इसमें आने के तुरंत बाद परमेश्वर आपसे उन व्यक्तियों का मुलाकात करवाएगा। परमेश्वर आपसे उन व्यक्तियों से जुड़ने के लिए मजबूर कर देगा जिस व्यक्ति को परमेश्वर अपने प्लान के अंतर्गत रखा है। जब रूत, हमने सुना कि रूत गई, फिर क्या क्या हुआ बोअज के साथ, हमने जब सुन लिया। फिर उसके बाद बोअज ने विवाह का प्रस्ताव रखा, विवाह का प्रस्ताव पास हुआ और नाओमी भी प्रसन्न हुई और रूत भी सहमति दिखाई। बोअज ने भी बोला हाँ हम भी तैयार हैं। और जब दोनों ने विवाह कर लिया, जब दोनों ने विवाह कर लिया, रूत को नहीं पता अब क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक शब्द मैं आपको बताऊं परमेश्वर के अनुग्रह से कि जैसे ही रूत ने बोअज के साथ विवाह किया, तुरंत ही क्या हुआ है कि वही जिस खेतों में फसल को उठाने वाली स्त्री थी, अब उस खेतों का मालिक बन गई है, क्योंकि वो परमेश्वर के प्लान में आ गई थी। और जैसे वो खेतों का मालिक बनी है, मेरे प्रियो में बताऊं, वैसे क्या हुआ है, परमेश्वर ने बोअज और रूत को क्या किया है, एक पुत्र दिया है। और पुत्र का नाम इस प्रकार से लिखा गया है कि उसके पुत्र का नाम ओबेद हुआ है। और ओबेद के द्वारा परमेश्वर ने क्या दिया है, एक ईशे नामक व्यक्ति का जन्म दिया है। और जो ईशे नामक व्यक्ति को जन्म दिया है, तो ईशे के ही पुत्रों में से एक पुत्र निकला है, जिस पुत्र का नाम है दाऊद। अर्थात रूत को यह नहीं पता कि जो संपूर्ण इस्राएल का राजा बनने वाला है वो मेरे ही वंश के द्वारा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने यह जान करके अपने मन में रखा था रूत के विषय। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप अपने लाइफ को यह देख पा रहे हैं कि अगर हम परमेश्वर के प्लान में हैं, अगर हम परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं, तो आपके लाइफ में हर एक घटना परमेश्वर के नियंत्रण में है। क्योंकि यहां पर जो हमने टॉपिक उठाया था कि ऐसे कुछ नहीं होता, आपके लाइफ में जो घटनाएं घटती है ऐसे कुछ नहीं होता। या तो खुदा की आज्ञाओं का आपने तोड़ा तो घटनाएं घटी है, या तो खुदा के प्लान में है आप, तो खुदा कुछ करना चाहता है, इसलिए घटनाएं घटी है। और उसी दाऊद से क्या हुआ है, उसी दाऊद के द्वारा क्या हुआ है, लगभग कुछ पीढ़ियों के बाद क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। यहां पर देखिए, दाऊद को पैदा करने के लिए या प्रभु यीशु मसीह को संसार में लाने के लिए किसका आधार बनाया परमेश्वर ने, रूत का आधार बनाया, जो एक मोआबिन थी, जो एक विधवा स्त्री थी। आज परमेश्वर हमसे और आपसे यही कह रहा है, यह कह रहा है कि हम अपने जीवन को जब परमेश्वर के प्लान में रखे हैं, अपने जीवन को जब परमेश्वर की योजना में रखे हैं, तो अगर हम जब परमेश्वर को अपने जीवन को परमेश्वर की योजना में रखे हैं, तो जो भी कुछ हमारे जीवन में घट रहा है, आप मत सोचिए कैसे घट रहा है, वो यूं ही नहीं घट रहा है, कुछ ना कुछ तो प्लान है। अरे आप आए जरूर परमेश्वर के भवन में, आप तो आए परमेश्वर की महिमा करने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता परमेश्वर ने न जाने कब किसको आपके लाइफ में दे दिया। रूत गई थी खेतों में अनाज इकट्ठा करने के लिए, उसको नहीं पता परमेश्वर उसी खेतों का मालिक एक दिन बनाने वाला है उसको। आप यहां पर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आप यहां पर परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, आप यहां परमेश्वर की योजना में चलने का प्रयास कर रहे हैं, आपको नहीं पता कल क्या होगा। लेकिन जब परमेश्वर के प्लान में है, तो आप समझिए कि ऐसे ही कुछ नहीं होगा। जो भी कुछ होगा, कुछ न कुछ पर्पज होगा। आज अपने लाइफ को संवारिए, आज अपने लाइफ को सुधारिए, आज अपने लाइफ को बदलने का प्रयास कीजिए। आप विचार करिए, अगर रूत के जैसे आप आ गए उसी स्थान में, जिस स्थान से निकलने के बाद आपकी जो मृत्यु थी, जिस स्थान से निकलने के बाद आपकी जो विपत्ति था, अब उस स्थान से आप उस स्थान में आ गए जिस स्थान में पुनः रूत आ गई है। आप समझ लीजिएगा, आप उस स्थान में अकाल भी रहेगा, वो अकाल को आपको नष्ट नहीं करेगा।
मुझे अब समझ में आ रहा है कि अगर हम परमेश्वर के प्लान में होंगे तो अकाल तो होगा, समस्या तो आएगी, लेकिन वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती, वो हमें नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर अकाल के टाइम में भी क्या कर सकता है, हमें संभाल सकता है। अरे जिस देश में एलिया था उस देश में 3.5 साल अकाल पड़ा था, लेकिन 3.5 साल में जहां पर सब लोगों का शरीर दुर्बल हो रहा था, वहां पर रोज एलिया भोजन करके शरीर को डेवलप कर रहा था, क्योंकि अकाल सबके लिए नहीं था, अकाल उन लोगों के लिए था जो यहोवा के विरुद्ध थे। आज जितने भी हम लोग सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, आज परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे कह देता है, अगर आप लोग बैतलहम में आने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग पुनः परमेश्वर के निवास स्थान में आने का, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की आज्ञाओं में आने का प्रयास कर रहे हैं, मैं बता दूं वहां पर आने के बाद अगर अकाल भी पड़ जाए तो भी वो अकाल आपको सुखा नहीं सकता, तो अभी वह अकाल आपको गिरा नहीं सकता, नष्ट कर नहीं सकता, क्योंकि उसी अकाल में रह करके भी परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। लेकिन आप संसार की अभिलाषाओं को देख करके अगर आप बाहरी जीवन को जीना प्रयास करेंगे, कुछ पल के लिए हो सकता है आपको नाओमी के जैसे, एलीमेलेक के जैसे अच्छा लगे, लेकिन बाद में बहुत बड़ा प्राइज चुकाना होगा, जो है मृत्यु, जो है मृत्यु। लेकिन आज हम उस मृत्यु को नहीं चाहेंगे, आज सिर्फ हम यह चाहेंगे परमेश्वर का अनुग्रह से, परमेश्वर की महिमा से, कि हम परमेश्वर के निवास स्थान में आ जाए। अगर परमेश्वर के उस स्थान में आ गए, जिस स्थान को परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराया है, आपका सब कुछ बनता चला जाएगा, आपका सब कुछ बनता चला जाएगा। आप जब कहीं जा रहे हैं यूं ही नहीं जा रहे हैं, कुछ न कुछ तो प्लान है। अगर आप परमेश्वर के प्लान निवास स्थान में आ गए तो, निवास स्थान में आ गए तो, अगर निवास स्थान में नहीं आएंगे खुदा आपको लेकर आएगा। नाओमी को परमेश्वर ने अपने स्थान में लेकर आया, लेकिन नाओमी ने 2 बेटे खो दिए, 1 पति खो दिया। कहीं ऐसा हम ना करने पाए। हम ये सोच रहे हैं कि हम भी ठीक है, प्रभु के प्लान में है, ला करके तो रखेगा बाद में, लेकिन आप भूल जा रहे हैं इस बात को कि नाओमी और उसके पति एलीमेलेक यहोवा के आज्ञा को तोड़ा तो मृत्यु लिया। एलीमेलेक मर गया, उसके 2 जवान बेटे मर गए, बाद में नाओमी को क्या करना पड़ा, आना पड़ा, लेकिन अकेले। गए 4 जनों के साथ, आ रही है सिर्फ 2 जनों के साथ, मतलब अपने और एक उसके बहू रूत। गए 4 आए 2। कहीं ऐसा हम तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा हम तो नहीं कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, यहोवा की आज्ञा को तोड़ देते हैं, थोड़ा हम बुराइयां कर लेते हैं, थोड़ा हम नशा कर लेते हैं, थोड़ा हम चुगली कर लेते हैं, थोड़ा हम बुरा लड़ाई और झगड़ा कर लेते हैं। आज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खुदा बाद में वापस लाएगा, लेकिन कुछ आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। गया 4 आए 2, कहीं वो समय ना आ जाए। आज हम यहोवा की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, हो सकता है परिवार में 10 लोग हैं, लेकिन अगर हम अपने आदतों को नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है 10 से खुदा आपको 8 कर देगा, 6 कर देगा, 4 कर देगा, लाएगा स्थान में अपने। लेकिन उस टाइम में नाओमी के जैसे पछताना न पड़ जाएगा, पछताना न पड़ जाएगा। आना तो पड़ा उसको बैतलहम में ही, लेकिन 3 लोगों को मृत्यु के मुंह में डाल के। यही विचार है। परमेश्वर हमारा क्या करता है, जल्द ही रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें और आपको अवसर देता है, हमें और आपको अवसर देता है। और विशेषकर मैंने बोला था आज औरतों के विषय, स्त्रियों के विषय में बता रहा हूं। यहां पर एक औरत ने, एक रूत नामक औरत ने क्या किया है, परमेश्वर के भलाई को अपने जीवन में ऐसा लाया है कि उसके वंश में से दाऊद निकला है, उसके वंश में से यीशु आया है। रूत अपने किस्मत पर दुखित नहीं थी, रूत अपने लाइफ के विषय, भविष्य को लेकर दुखित नहीं थी, क्योंकि रूत ने डिसीजन लिया था।
आज हमें और आपको डिसीजन लेना है। आज जितने लोग तैयार हैं डिसीजन लेने के लिए, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।